बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल बहुत गहरा था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और बेटे शेरू के साथ बहुत ही सुख शांति से रहते थे। शेर सिंह शेरू से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन किसी भयानक बीमारी के कारण शेर सिंह की मृत्यु हो गई। शेर सिंह की पत्नी और बेटे उसके मृत शरीर के पास बैठकर खूब रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। शेर सिंह के चले जाने के बाद उसके मंत्रियों ने जंगल का राजा बनने का दावा करने लगे। वह सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक एक करके राजा बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पहले हाथी ने बोला, इस जंगल को मुझसे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा बनने के लिए मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं हो सकता। एकमात्र मैं ही हूँ जो जंगल के जानवरों और जंगल को रक्षा कर सकता हूँ। अगला राजा तो मुझे बनना चाहिए। मैं भी राजा बनने का योग्य हूँ। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए क्योंकि मुझ में राजा बनने के सभी गुण हैं। मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपनी बुद्धि से जंगल का रक्षा करूँगा। सभी जानवर अपने अपने इच्छा के बारे में बताने लगे। इधर शेरनी अपने बेटे शेरू को जंगल का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन शेरू अब राजा बनने के लिए बहुत छोटा था। इसलिए शेरनी ने सोचा, मैं बाघीरा को जंगल का राजा बना देती हूँ। बाघीरा बहुत शरीफ और सज्जन है। वो आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा और कुछ सालों बाद जब मेरा बेटा राजा बनने का लायक हो जाएगा तो मैं बाघीरा को हटाकर अपने बेटे को राजा बना दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। फिर शेरनी बाघीरा को दरबार में बुलाती है। बाघीरा, इस जंगल के सभी जानवरों में सबसे ईमानदार और वफादार तुम हो, तो आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व देने जा रही हूँ। कौन से महत्वपूर्ण दायित्व महारानी? महाराज के जाने के बाद इस जंगल को एक राजा की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस राजा का उत्तरदायित्व सौंपना चाहती हूँ। जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इस जंगल का राजा बनोगे। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर शेरनी ने सारे जानवरों को दरबार में बुलाकर घोषणा करती है, मेरे प्यारे जंगलवासियों, महाराज शेर सिंह के जाने के बाद इस जंगल को एक राजा की आवश्यकता है। इसलिए मैं बाघीरा को राजा घोषित करती हूँ। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। अब से इस जंगल का नए राजा है बाघीरा। बाघीरा बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था, इसीलिए किसी ने उसके राजा बनने पर आपत्ति नहीं किया। सभी जानवर बाघीरा को अपना राजा मान लिया। राजा बनते ही बाघीरा ने जंगल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। देखते ही देखते राजा बाघीरा ने जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया। वो सभी अपनी नए राजा की प्रशंसा करने लगे। बाघीरा जी, आप बहुत अच्छा राजा है। आपके शासन में हम सब बहुत खुश हैं। हम भाग्यशाली है कि हमें आप जैसा राजा मिला है।
ये तुमने ठीक ही कहा। बाघीरा जी से अच्छा राजा हमें कभी नहीं मिल सकते। आप इस जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जानवरों की प्यार देखकर बाघीरा बहुत खुश हुआ। ये देखकर शेरनी को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। एक दिन कुछ जानवर महाराज बाघीरा के पास आए। महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और हम जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर तक चलकर नदी तक जाना पड़ता है। कृपया आप कुछ कीजिए। इतनी दूर तक चलकर जाने के कारण हमें बहुत दिक्कत होता है। पानी पीकर जब घर लौटते तो फिर से प्यास लग जाता है महाराज। हाथी ने ठीक ही कहा महाराज। पानी पीने के बाद जब हम इतनी दूर चलकर आते हैं तो हमें फिर से प्यास लग जाती है महाराज। आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द कुछ करूंगा। आप सब अपना घर जाइए, मैं देखता हूँ। राजा बाघीरा नदी के पास गया और नदी को देखकर सोचने लगा, मैं कैसे जानवरों की पानी की समस्या को सुलझा सकता हूँ। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। काफी देर सोचने के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने अगली सुबह सभी जानवरों की सभा बुलाया और कहा, आप सभी की परेशानी को समझते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि नदी से 2 नहरें निकाले जाएगी, जिससे नदी का पानी पूरे जंगल में पहुंच जाएगा और किसी को पानी के लिए चलकर इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप सभी को इस काम में सहयोग करना होगा। ये काम मेरे द्वारा कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। अपने राजा की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन ये सुनकर शेरनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहती थी कि जानवर बाघीरा को पसंद करे। इसलिए शेरनी अगले दिन बाघीरा को अकेले में अपने पास बुलाई। बाघीरा, ये नहरें नहीं बनेगी। सबको बता दो, ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन नहरें बनने से जंगल के जानवरों को बहुत फायदा होगा। आप ऐसा मत करिए। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा शेरू क्या करेगा? लेकिन मैंने जंगल के जानवरों से वादा किया है कि मैं उनके लिए नहरें बनवाऊंगा। बाघीरा, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस जंगल का राजा बनाया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें राजा के पद से हटा भी सकती हूँ। इसलिए जब तक मेरा बेटा राजा बनने के लायक नहीं होता, तब तक मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम मुझसे सलाह किए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते, ये याद रखना। शेरनी के आगे बाघीरा कुछ नहीं बोल सका और वो दुखी होकर वहां से चला गया। उसने नहर बनाने का इरादा छोड़ दिया और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन बाघीरा अकेले जंगल में घूम रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से कुछ जानवरों को बात करते हुए सुना। बाघीरा ध्यान से उनके बातें सुनने लगा। मैं तो अब दिन में सिर्फ एक ही बार इस नदी में पानी पीने आता हूँ और बाकी दिन मुझे बिना पानी के ही रहना पड़ता है। मुझे तो बहुत कष्ट होता है। मुझे तो लगा था बाघीरा के राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो हाथी भाई, लेकिन बाघीरा को
हमारे दुख से क्या मतलब, वो तो अब राजा बन गया है। अगर हमें तकलीफ होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर राजा बाघीरा को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपने आप से कहा, मेरे जंगल के प्रजा कितनी दुखी है। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा राजा बने रहना बेकार है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे राजा का पद ही क्यों ना छोड़ना पड़े। जब तक मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे जंगल के लोगों के लिए काम करना ही होगा। ये सोचकर उसने अगले दिन हाथी और भैंस को अपने पास बुलाया। खबर पाते ही हाथी और भैंस राजा बाघीरा के पास चले गए। हाथी भाई, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर कोई संदेह नहीं। तुम अपनी बुद्धि से जल्द नदी में से 2 नहरें निकलने का योजना बनाओ। योजना बनते ही तुम दोनों कुछ पशुओं के साथ नदी से नहरें निकालने का काम शुरू कर देना। अब जंगल के जानवरों को पानी के लिए तरफना नहीं पड़ेगा। जल्द से जल्द काम शुरू करो। जैसे ही ये बात शेरनी को पता चली, वो गुस्से में बाघीरा के पास गई। बाघीरा, मैंने तुम्हें कहा था ना ये नहरें नहीं बनेगी। फिर तुमने नहरें बनाने का आदेश क्यों दिया? और मुझसे सलाह किए बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम करूं। और अगर मैं राजा के पद पर रहकर काम नहीं कर सकता तो मुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। आप चाहे तो मुझे राजा के पद से हटा सकती है, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। ये काम पूरा होने के बाद मैं राजा का पद छोड़ दूंगा। शेरनी जानती थी कि उसका बेटा शेरू अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उसने बाघीरा को राजा के पद से हटाया तो दूसरा कोई और राजा बन जाएगा और वो अपने बेटे को कभी राजा नहीं बना पाएगी। इसलिए उसने बाघीरा से कही, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं हटाऊंगी। तुम नहरों का काम कर सकते हो, लेकिन आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछ लेना। बहुत जल्द नदी से नहरें निकालने का काम पूरा हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की परेशानी खत्म हो गई। इस तरह बाघीरा ने हिम्मत दिखाकर एक धूर्त शेरनी को हराया और जंगल के जानवरों की पानी की समस्या को भी हल किया। बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयनगर में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी शेर रहा करता था। शेर का एक खास अनुचर था जो एक तेंदुआ था। तेंदुआ दिन भर जंगल में घूमता रहता और शेर के पास जाकर जंगल के सारी खबरें बताता रहता था। उसी जंगल में 2 भैंस भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था सांबो और दूसरे का नाम था जाम्बो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों सुबह से शाम तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों भैंस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर दोनों देखते हैं कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ पेड़ के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा है और उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है खा ले। थोड़ी ही देर में तू मेरा खाना बनेगा। तेरा गाजर खत्म होगा और तू मेरा निवाला बनेगा। तेंदुए की ये बात सांबो और जाम्बो ने सुन लेते हैं। फिर वो तेजी से खरगोश के पास जाते हैं और उसे सावधान कर देते हैं। अरे खरगोश, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक तेंदुआ तुम
पर हमला करने वाला है। क्या कहा? तेंदुआ? कहाँ है वो? किस तरफ है वो? अरे खरगोश, वो उस पेड़ के पीछे है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर तेंदुए को देख लेता है और उसे देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। फिर तेजी से वहां से भाग जाता है। तभी तेंदुआ पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों के सामने आया और कहा, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। मैं उसे खाने वाला था। मेरे मुंह से निवाला छीनकर ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी के मुंह का निवाला छीनना बहुत गलत बात है। ये कहकर तेंदुआ वहां से चला गया। तेंदुए के जाने के तुरंत बाद ही शेर वहां पर आ गया और पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा। अरे वाह, इतने मोटे ताजे भैंस, इनमें से अगर एक को भी खत्म कर दिया तो मेरा 3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। उधर सांबो जाम्बो ने पेड़ के पीछे छिपे शेर को देख लिया। जाम्बो, जल्दी भागो यहाँ से। उस पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। ये कहकर दोनों भागने लगे और शेर भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक गए। फिर सांबो ने कहा, सुनो जम्बो, अगर हम इस तरह भागते रहेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों को वो एक साथ नहीं मार पाएगा। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर शेर की तरफ मुड़ गए। उधर शेर भी इस तरह दोनों को पीछे मुड़कर खड़ा होते देखकर आश्चर्य हो गया। फिर वो भी थोड़ी दूरी पर रुक गया और बोला, अरे तुम दोनों इस तरह से रुक क्यों गए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। ठीक है, कर लो शिकार। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और हमारा शिकार कर लो। ये कहकर दोनों एक साथ शेर के तरफ भाग निकले। दोनों को एक साथ अपने ओर आता हुआ देखकर शेर घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फाट जाएगा। अभी भाग जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर शेर वहां से भाग निकला और सांबो जाम्बो भी थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर राहत की सांस लेकर सांबो बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। दोनों को एक साथ आता देखकर शेर डर के मारे भाग गया। इस तरह हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। ये कहकर दोनों अपने अपने घर के तरफ चले गए। उस दिन से सांबो और जाम्बो सुबह होते ही अपने अपने घर से निकलकर एक जगह पर मिलते थे। फिर पूरा दिन घूम फिर कर खाना खाकर शाम होने से पहले अपने अपने घर में चले जाते थे। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती का तारीफ करते थे। एक दिन शेर तेंदुए को पास बुलाया और कहा, तेंदुआ,
उन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस दिन दोनों ने मिलकर मुझे भगाया। जंगल के जानवर मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरा बहुत बेइज्जती हुई उस दिन। जल्दी कुछ सोचो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा सब्र करिए शेर जी, सब्र का फल मीठा होता है। बंद करो अपना बकवास, कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर जी, दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। जब तक वो एक साथ रहेंगे हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत ताकतवर है दोनों। तो दोनों को अलग कैसे किया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? फिर तेंदुआ ने शेर को अपनी योजना के बारे में बताता है। सब सुनकर शेर बहुत खुश होता है और उस दिन से ही उसे काम पर लगा देता है। अगले दिन सुबह होने के साथ साथ ही तेंदुआ जाम्बो के घर पहुंच जाता है और उसे बुलाता है। जाम्बो भाई, अरे ओ जाम्बो भाई, थोड़ा बाहर आओ ना, कुछ जरूरी बात है। तेंदुए की आवाज सुनकर जाम्बो घर से निकलकर उसके सामने आता है। अरे तेंदुआ, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? बड़े चिंतित दिख रहे हो। मैंने आज जो कुछ देखा है और सुना है वो तुम्हें पता लगना जरूरी है, वरना बाद में पछताओगे। क्या तुम सुनना चाहोगे मेरी बात, जो मैंने देखा है? मतलब तुमने क्या देखा और क्या सुना? जरा खुलकर बताओगे तेंदुआ? तो सुनो, मैंने देखा तुम्हारा दोस्त सांबो एक गाय से कुछ बातें कर रहा था। गाय? कौन सी गाय? मैंने तो सांबो के पास किसी गाय के बारे में नहीं सुना। वही तो, वो रोज सुबह तुमसे मिलने से पहले उस गाय से मिलता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? मैंने तो सोचा था तुम्हारा दोस्त तुम्हें सब कुछ बताता है। नहीं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमको इतने दिनों से पता था तो तुम आज ही क्यों मेरे पास आए हो? अरे भाई, बेवजह क्यों तुम्हें उसकी बातें बताओ? वो तुमको अपना सच्चा दोस्त समझता तो वो खुद तुमको बताता, लेकिन आज उसने ऐसी बातें बोल दी कि मैं खुद को रोक ही नहीं सका तुम्हारे पास आने से। क्या कहा उसने? जल्दी बताओ, क्या कहा उसने मेरे बारे में? वो गाय कह रही थी कि तुम्हारा कोई दोस्त है मेरे अलावा? तो सांबो ने कहा हाँ, एक भैंस है, जाम्बो नाम है उसका। तो गाय ने कहा मुझे भी अपने दोस्त से मिलवाओ। तो सांबो ने कहा मेरा दोस्त जाम्बो बहुत बुरा दिखता है, एकदम काला अंधेरे की तरह, कोई देखे तो दोबारा देखने का मन भी ना करे। मैं तो बस मजबूरी में उसके साथ रहता हूँ, लेकिन मेरा तो मन है पूरे दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, मगर तुम तो सिर्फ सुबह के समय ही चढ़ने आती हो। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि कई दिन से वो क्यों मेरे पास आने से देर लगाता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। मैंने तो उसे अपना दोस्त माना, लेकिन उसने... मेरा काम तो तुमको सच बताना था, लेकिन उसके सामने मेरा नाम मत लेना तुम, नहीं तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। नाम तो तब लूंगा जब मैं उससे बात करूंगा। मैं तो अब उसके मुंह तक नहीं देखना चाहता। अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा। ये हुई ना बात। दोस्त चाहे कैसा भी दिखता हो, मगर उसका सम्मान करना चाहिए। तुमने आज मेरी आंखें खोल दिया है तेंदुआ। आज से मैं उसकी दोस्ती तोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं रहूंगा किसके साथ? अकेला रहूंगा तो शेर खा जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो,
मैं एक ऐसे भैंस को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह ही काला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हो। क्या तुम मिलना चाहोगे उससे? ठीक है, कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चलो उसके पास। अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैं शाम को आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। फिर खुश होकर तेंदुआ वहां से चला जाता है। इस तरह दिन गुजर जाता है। तेंदुआ शाम होने से पहले ही जाम्बो के पास वापस आता है। चलो जम्बो भाई, मैं तुमको तुम्हारे नए दोस्त से मिलवा लाता हूँ। ठीक है तेंदुआ भाई, चलो चलते हैं। फिर जाम्बो तेंदुए के साथ चला जाता है। ये इलाका जाम्बो के लिए बिल्कुल नया था। इस इलाके में लंबे लंबे घास उगी हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद तेंदुआ एक गुफा के सामने रुक जाता है। फिर जाम्बो से कहता है, जाम्बो भाई, चला आया। इस गुफा में रहता है तुम्हारा नया दोस्त। क्या कहा? एक भैंस गुफा के अंदर रहता है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, यही रहता है। मैं अभी बुलाता हूँ। बाहर आओ मेरे दोस्त, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तभी गुफा के अंदर से शेर निकल कर आया और जाम्बो को देखकर खुश होने लगा। अरे वाह तेंदुआ, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। अब मेरा कमाल देखो। ये क्या तेंदुआ, तुमने मेरे साथ धोखा किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, मैंने धोखा किया। तुम दोनों की वजह से उस दिन मैं भूखा रह गया, इसलिए मैंने शेर के साथ मिलकर ये चाल चली। अब तुम मेरा और शेर का खाना बनोगे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ जाम्बो भाई। तेंदुए की बात सुनकर जाम्बो थोड़ा हंसकर बताया, अरे तेंदुआ, चाल सिर्फ तुम ही चल सकते हो, क्या हम चाल नहीं चल सकते? मेरे पीछे देखो, कौन आ रहा है। तेंदुआ और शेर दोनों ने देखा कि जाम्बो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? सांबो यहाँ कैसे पहुँच गया? तुमको क्या लगा था तुम कुछ भी बोल दोगे और मैं सच मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं सांबो से मिला था और उसको सब कुछ बता दिया था। तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? हम दोनों जानना चाहते थे कि तुम दोनों की आखिर मतलब क्या है, इसलिए हमने ये प्लान बनाई कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और सांबो हम दोनों के पीछे पीछे आएगा। फिर दोनों भैंस मिलकर शेर और तेंदुए को पूरे जंगल में भगाता रहता है। उसके बाद शेर और तेंदुआ जंगल छोड़कर भाग जाता है। हम दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं।